एक कहानी है भगत जी की। धरती पर लोग उन्हें संत मानते थे, 16 आने धार्मिक। जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें पूरा यकीन था कि उनका शाही स्वागत होगा। पर वहां कुछ और ही इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही स्वर्ग के द्वारपाल ने उनसे एंट्री पास मांगा, भगत जी का पारा चढ़ गया। उनका अहंकार देखिए। बोले, मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं। बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मामला सिर्फ एंट्री पास का नहीं था, बात बहुत बहुत ज्यादा गंभीर थी। भगत जी पर जो इल्जाम लगे थे वो इतने संगीन थे कि उनका फैसला स्वर्ग की सबसे बड़ी अदालत में होना तय हुआ। तो अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। भगत जी बड़े ही आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने अपने अच्छे कर्मों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि स्वर्ग में उनकी जगह तो पक्की ही है। भगत जी के हिसाब से उनका रिकॉर्ड एकदम साफ था। वो तो खुद को संत मानकर बैठे थे, लेकिन उनका मामला इतना सीधा नहीं था, इतना पेचीदा था कि उसका फैसला करने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ा। अब जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ भगत जी जो खुद को एक पवित्र उपासक समझ रहे थे, और दूसरी तरफ स्वर्ग का आरोप कि वो एक उपद्रवी हैं, एक भक्त और एक हत्यारा। ये जमीन आसमान का फर्क ही इस पूरी कहानी का दिल है। और फिर मुकदमा शुरू हुआ, सवाल जवाब का दौर। और सबसे पहला सवाल खुद ईश्वर ने पूछा, और वो सवाल भगत जी की भक्ति की जड़ पर ही चोट करता था। इस सीधे से सवाल पर भगत जी ने दलील दी। कहने लगे, यार सिनेमा वाले, मिठाई वाले सब तो लाउडस्पीकर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ईश्वर ने उनके इस तर्क को एक झटके में खारिज कर दिया। बोले, क्या मैं कोई बेचने की चीज हूं जिसका तुम विज्ञापन कर रहे थे? मुझे जो सब जानता है उसे बुलाने के लिए इतने कान फाड़ने वाले शोर की क्या जरूरत है? अब बात आई असल मुद्दे पर, उनकी भक्ति के नतीजों पर। उन्हें बताया गया कि सालों तक उनके शोर ने पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया था। लोग ना काम कर पाते थे, ना सो पाते थे। हालत ये हो गई कि उनकी वजह से आधे लोग ईश्वर से ही नाराज हो गए। और जब किसी ने शिकायत की तो उसे दंगे की धमकी मिली। साफ कह दिया गया, यहां न्याय कर्मों से होता है, दिखावे या चापलूसी से नहीं। और फिर गिरा सबसे बड़ा बम, सबसे संगीन इल्जाम, हत्या का। भगत जी ये सुनते ही आग बबूला हो गए। गुस्से में ईश्वर को ही झूठा कह दिया और सबूत मांग बैठे। उन्होंने सबूत मांगा था, तो अब सबूत पेश होने की बारी थी। अदालत में पहले गवाह को बुलाया गया। कटघरे में जो शख्स आया उसे देखकर भगत जी चौंक गए। वो उनके पुराने पड़ोसी रमानाथ थे। भगत जी तो यही समझते थे कि वो पिछले साल बीमारी से मर गए थे। रमानाथ ने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि कैसे बीमारी में डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने को कहा था, लेकिन भगत जी के लाउडस्पीकर के शोर ने उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। वो कभी सो ही नहीं पाए और तड़प तड़प कर मर गए। मतलब साफ था, रमानाथ की मौत का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि भगत जी का भजन था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अदालत में दूसरा गवाह बुलाया गया। इस बार एक नौजवान सामने आया। ये वही छात्र था जिसने इम्तिहान के दिनों में भगत जी से शोर कम करने के लिए हाथ पैर जोड़े थे, मिन्नतें की थीं। सुरेंद्र ने बताया कि उस शोर की वजह से वो पढ़ नहीं पाया, अपने इम्तिहान में फेल हो गया, उसका भविष्य बर्बाद हो गया और इस नाउम्मीदी में उसने अपनी जान दे दी। अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। जिस भक्ति पर भगत जी को इतना गुमान था, वो उनके पड़ोसियों के लिए मौत का पैगाम बन गई थी। एक के बाद एक 2 जानें चली गई थीं। अपने ही कर्मों के शिकार लोगों को सामने देखकर भगत जी का सारा अहंकार, सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। अब उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। वो भागना चाहते थे, लेकिन वहां से कोई कहां भाग सकता है। और आखिरकार फैसला सुनाया गया। जो व्यक्ति धरती पर संत कहलाता था, उसे स्वर्ग में उसके कर्मों की सजा मिली, उसे नरक भेज दिया गया। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या भक्ति सिर्फ शोर मचाने और दिखावा करने का नाम है, या इसका मतलब कुछ और है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों का दूसरों पर क्या असर होता है, क्योंकि अंत में हिसाब उसी का होना है।